तो वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट यूजी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्रॉपर वीडियो और मैसेज आपको मिलता रहे, इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, यहाँ पर इंस्टॉल करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे हैं जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के क्या-क्या फ़ायदे हैं? एक तो आपको डेली लाइव क्लास मिल जाएगी। एक तो क्या मिलेगी आपको डेली लाइव क्लास, दूसरा स्ट्रक्चर कोर्सेज़ के बारे में बताया जाएगा, तीसरा लाइव टेस्ट और क्विज़ कराए जाएँगे, चौथा आप टेस्ट के माध्यम से आप अपनी परफ़ॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। आप अपनी परफ़ॉर्मेंस पे कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो को आप किसी भी टाइम खाली टाइम आप पढ़ सकते हो। खाली टाइम पर आप पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो को किसी भी टाइम खाली टाइम पर पढ़ सकते हो। क्लियर है? आइए मेरे दोस्त यहाँ पर बेटा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है 28,000 रुपए। वीरू कोड का यूज सब लोग कर लीजिए, आपको 25,200 हो जाएगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है 38,500। वीरू कोड का यूज कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 34,650 हो जाएगा, 34,650। उसके बाद 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है 56,000 रुपए। वीरू कोड का यूज कर लीजिए, वीरू कोड का यूज कर लीजिए, 50,400 हो जाएगा। वीरू कोड के यूज करने से बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा क्या मिलेंगे? यहाँ तो 10% का ऑफ मिल जाएगा। एक तो 10% का ऑफ मिल जाएगा एक वीरू कोड के यूज करने से। दूसरा दूसरा जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। दूसरा क्या होगा जरा देखिए ध्यान से। दूसरा ये होगा कि वीरू कोड, यहाँ पर वीरू कोड के यूज करने से, वीरू कोड के यूज करने से जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। वीरू कोड के यूज करने से एक तो आपको मैं एलएन का मॉड्यूल सॉल्व करा रहा हूँ। एलएन का मॉड्यूल, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं जो एलएन के मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे? कोटा की पढ़ाई पूरी कोटा की पढ़ाई आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं कराऊंगा। पूरी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं कोटा की पूरी पढ़ाई कराऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोटा की पूरी पढ़ाई मैं आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कराऊंगा। ठीक है। उसके अलावा इस एलएन के डाउट्स, आप एलएन के डाउट्स ले सकते हैं मुझसे, डाउट्स ले सकते हैं आप। मेन जो होता है डाउट लेना, मेन तो होता है बेटा डाउट लेना। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है। पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि डाउट्स लेना इम्पोर्टेंट है। आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो डाउट्स को क्लियर आप कर लीजिए एक तो। ठीक है। डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। अगला क्या है? अगला जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। डाउट्स को क्लियर करने के बाद जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, जल्दी से देखो ध्यान से यहाँ पर। डाउट्स को क्लियर करने के बाद जल्दी देखो ध्यान से। डाउट्स क्लियर करने के बाद मुझसे अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है किसी चैप्टर में, कोई टॉपिक में, तो आप 1 घंटा मुझसे स्टडी भी कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, घंटा स्टडी भी कर सकते हैं मुझसे। अलग से क्लास ले सकते हैं, अलग से क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल। क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल। सारे बच्चे पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एलएन का पूरा मॉड्यूल सॉल्व करवा रहा हूँ। एक-एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों से, सारे डाउट्स। इसके अलावा मैं और एक्स्ट्रा बना रहा हूँ एनसीईआरटी रेस। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं आप डाल दूंगा। अगला क्या है? कोटा क्वेश्चन बैंक विथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। कोटा क्वेश्चन बैंक मतलब कोटा के क्वेश्चंस बैंक, कोटा के जो क्वेश्चन बैंक है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वो मिल जाएगा। डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगी आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। और अगला है एनसीईआरटी कॉर्नर, एनसीईआरटी कॉर्नर मिल जाएगा। एनसीईआरटी कॉर्नर में
इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी का मिल जाएगा। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है सबको? सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर? जल्दी जल्दी बदली बताओ यहाँ पर। ठीक है, सभी बच्चे को क्लियर है कि नहीं? सारे बच्चे क्लियर हैं? कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे, जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर। जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। सारे बच्चे यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलो चलो अगला। बट यहाँ पर मैं ना 8 से 9 पढ़ाता हूँ इस समय। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। क्या चल रही है? इनऑर्गेनिक। और आगे क्या चल रही है? केमिस्ट्री। क्या चल रही है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या चल रही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ पर क्या चल रही है? फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर है? समझ गए बात को? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, चलो ये तीनों जगह पर हैं। तीनों जगह पर हैं। आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल आपको तीनों क्लास करनी है। और चौथी प्लस पर क्लास है। प्लस पर क्लास है, उसमें मैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 12 की ऑर्गेनिक। क्लियर है? तो सभी बच्चे ध्यान से करें। सभी बच्चे ध्यान से करें। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से करें। आप सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आपसे, ठीक है, अगर आपने ध्यान से कर लिया चीजों को, अगर आपने ध्यान से चीजों को कर लिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट आता, जरा देखो ध्यान से अगला। एक आता आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। एक आता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्या है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल आपकी कोचिंग मिल जाएगी, स्टडी प्लान मिल जाएगा, टेस्ट एनालिसिस मिल जाएगा, ऑल बेनिफिट आप प्लस मिल जाएंगे, क्विजेज, स्ट्रक्चर, बैचेस, कोर्सेज विथ एग्जाम सिलेबस, विथ एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? एग्जाम क्लियर है? टाइम मैनेजमेंट आपको, एग्जाम अप्रोच, यहाँ पर पर्सनलाइज फीडबैक आपको दे जाएगा, सारा कुछ होता है। यहाँ पर भी आपको वीरू कोड का यूज करना है हर जगह पर। आपको 10% ऑफ के लिए वीरू कोड यूज कर लेना है। वीरू कोड को यूज कर लेना है। यहाँ पर 90,000 2 साल की है, और डिस्काउंट के बाद एक साल की फीस कितना है? 58,500। और यहाँ पर 34,200 है, 6 मंथ की फीस है। ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये पूरे कंप्लीट है बेटा सिलेबस। पूरे कंप्लीट सिलेबस की यहाँ पर है। क्लियर है? क्लियर है? और प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें यहाँ पर। प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन के लिए यहाँ पर चलें आगे। सभी बच्चे समझ में आगे बात के लिए? सभी बच्चे क्लास करें। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, ओजोनोलाइसिस। जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर। ओजोनोलाइसिस यहाँ पर है। ओजोनोलाइसिस। क्लियर? ओजोनोलाइसिस एक बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 तक सब में आता है। सब में आता है, और हर चैप्टर में। इसके बिना नीट और जेई इनकम्प्लीट है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में ना आए तो नीट और जेई तो भैया अनकम्प्लीट रहेगा। इसके बिना नीट और जेई कंप्लीट हो ही नहीं सकता, किसी कीमत में यहाँ पर एक हो ही नहीं सकता है। तो आप मेरे दोस्तों, आपको ओजोनोलाइसिस आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। आपको ध्यान से समझना है। ओजोनोलाइसिस, ओजोन से लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। किसी की दोस्ती को किसी की दोस्ती को ओजोन से तोड़ना। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसी की दोस्ती, दो लोगों की दोस्ती को ओजोन से तोड़ना क्या कहलाता है? ओजोनोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजोनोलाइसिस। किसी भी दो लोगों की दोस्ती को किसी भी दो लोगों की दोस्ती को ओजोन से तोड़ना,
क्या कहलाता है? ओजोनोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजोनोलाइसिस कहलाता है। क्लियर है? ओजोनोलाइसिस कहलाता है। ओजोनोलाइसिस कहलाता है। क्लियर है? आप जरा देखो यहाँ पर ओजोनोलाइसिस जो होता है, ओजोनोलाइसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। ओजोनोलाइसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक का नाम होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। बेटा बोर्ड की पूरी स्पेलिंग आनी चाहिए। और एक का नाम होता है ऑक्सीडेटिव। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसका रिएजेंट क्या होता है? आइए देखिए ध्यान से। अगर कहीं पर भी ये लिखा मिल जाए आपको O3 और ZnH2O, ये लिखा मिल जाए आपको, तो आप तुरंत समझ जाना ये क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। दूसरा, अगर कहीं पर आपको O3 डाई मिथाइल सल्फाइड में लिखा मिल जाए, कहीं पर ये लिखा मिल जाए, आप तुरंत समझ जाना ये क्या है? रिडक्टिव रिडक्शन करना। ओजोनोलाइसिस का रिडक्शन करना कहलाता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और इधर क्या है? O3 लिखा कहीं मिल लिखा मिल जाए और H प्लस लिखा मिल जाए, H प्लस लिखा मिल जाए, तो क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। या सिल्वर ऑक्साइड लिखा रहता है, कई बार क्या लिखा रहता है? O3 और Ag2O, ये भी लिखा रहता है सिल्वर ऑक्साइड। तो ये क्या कहता है? ऑक्सीडेशन हो जाना। ओजोनाइड के बाद क्या हो जाना? ऑक्सीडेशन हो जाना। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब जरा देखिए ध्यान से क्या होता है। होता ये बेटा, जैसे मान लो पहले ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर पहले स्टेप पर ओजोन डाल दिया ओजोन। तो क्या बनाएगा? देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड हटाओ, तो देखो यहाँ पर ये C है और C है। देखो पहला वाला बॉन्ड हटाया, बाहर बाहर का लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यहाँ पर A लगा हुआ है। इधर भी क्या लगा? H, इधर भी क्या लगा? H। क्लियर? ठीक है, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर साफ साफ लिखो, यहाँ पर साफ साफ लिखो, यहाँ पर साफ साफ लिखो, यहाँ पर साफ साफ लिखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? H। आप जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या है? O है, यहाँ पर O लगा दो। इधर कितने ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन लगा दो, दो ऑक्सीजन लगा दो। एक ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर O है और यहाँ पर O है। क्लियर है? यहाँ पर इस बॉन्ड को जोड़ दो, इस बॉन्ड को जोड़ दो। क्या होता है? इस बॉन्ड को जोड़ दिया, इस बॉन्ड को जोड़ दिया। क्लियर है? अब इस बॉन्ड को जोड़ने के बाद जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है? मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। इसका नाम है ओजोनाइट। ओजोनाइट क्या होता है? हाईली अनस्टेबल एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। क्या है? एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन बहुत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लोसिव होता है। देखो बहुत लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर। ये क्या होगा? रिपल्शन। देखो बॉन्ड पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये सबका खूब सारा रिपल्शन हो जाएगा, खूब सारी आपस में क्या हो जाएगी? टक्कर हो जाएगी। खूब सारी आपस में क्या हो जाएगी? टक्कर हो जाएगी, जिससे क्या होगा? हाईली ब्रेक हो जाएगा। अब इस पर रिड्यूस करने वाला कोई डाल दो रिएजेंट। मान लो डाल दिया आपने, रिडक्शन कर दिया, ZnH2O कर दिया। तो जरा देखो क्या होता है। ZnH2O करने पर जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, सब लोग ध्यान दीजिएगा क्या होता है।
ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटता है और ये वाला बॉन्ड निकल जाता है। क्लियर है? तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर बताओ ध्यान से क्या होगा। H, यहाँ पर H, C डबल बॉन्ड O प्लस, इधर क्या है H, इधर H, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्लियर? समझ गए बात को कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर समझ गए बात को। ZnH2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnH2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर Zn और H2O के साथ में क्या होगा, रिडक्शन करके बोथ क्या हुआ, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्लियर? एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब जरा देखो ध्यान से, जब कभी भी एल्कीन पर रिडक्टिव, यहां पर लिख दे रहा हूं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होती है, एल्कीन पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होती है, तो क्या होता है जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्या होता है। एल्कीन पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होती है तो ये देखो क्या क्या बनता है, क्या बनता है, या तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड बनता है। दूसरा, या तो कीटोन प्लस कीटोन बनता है। यहाँ पर तीसरा, या तो एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड प्लस क्या होता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, कीटोन प्लस कीटोन, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, ये बनता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, कीटोन प्लस कीटोन, एल्डिहाइड प्लस क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं? क्लियर है? एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, कीटोन प्लस एल्डिहाइड प्लस क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्लियर है? समझ गए बात को? सारे बच्चे समझ गए बात को? देखो जल्दी बताओ भाई ध्यान से, सभी बच्चे समझ गए मेरी बात को ध्यान से? क्लियर है? चलो, अब लेकिन जब ये कभी ऑक्सीडेटिव होता है तो क्या होता है, जरा देखो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव के केस में, एल्कीन ले लो, एल्कीन ले लो और यहां पर आप कर दो ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, या तो बनता है कीटोन प्लस कीटोन, कीटोन प्लस कीटोन बन जाता है, और या तो बनता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो दोनों कीटोन बनेगा या तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से, कोई डाउट तो नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई ध्यान से, क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर सब, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा सा साफ साफ लिखता हूँ बेटा, यहाँ पर साफ साफ लिखता हूँ, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ना, मैं साफ साफ लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर आ नहीं रहा पूरा, मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, एक सेकंड, इसको हटा देता हूँ पूरा, साफ साफ लिखता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना आए। यहाँ पर अगर कोई एल्कीन है और उस पर ऑक्सीडेटिव
ओजोनोलाइसिस किया जाता है तो क्या कहलाता है? या तो कीटोन प्लस कीटोन होता है और या तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने मान लो एल्कीन लिया और इस पर क्या कर दिया आपने? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दिया। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दिया। तो अगर मान लो एल्डिहाइड बन गया है और प्लस कीटोन बना, अब इस पर क्या कर दो? ऑक्सीडेटिव 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 ओजोनोलिसिस, और इस पर भी कर दो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव एल्डिहाइड चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कीटोन दोबारा से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीटोन दोबारा से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीटोन दोबारा से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आ गई बात की? जल्दी जल्दी बताता था भाई। सबको बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट तो जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। सबको बात समझ में आ गई? अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट, आप एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। मान लो मैंने ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैंने कर दिया ओजोनोलिसिस। तो जरा देखो ध्यान से, आपने ये बनाया होगा C पर H, और इसको H यहीं से कनेक्ट कर दो, अंदर ही रखो जिससे कि आपको O लिखने में इजी हो जाए। यहाँ पर O लिखने में इजी हो जाएगा। यहाँ पर CH रखो, यहाँ पर O कर दिया, H और H, इधर क्या है? O है, इधर क्या है? O है। ये इसको कनेक्ट कर दिया। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने इस पर कर दिया Zn और H2O। तो जरा देखो, इसको यहाँ तोड़ा आपने, इसको यहाँ तोड़ा आपने, और इसको यहाँ तोड़ा। क्लियर है? तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O और प्लस CH H डबल बॉन्ड O। देखो दोनों एल्डिहाइड बन गए हैं। दोनों क्या बन गए? एल्डिहाइड। अगर इस पर H प्लस डाल दिया जाए, बेटा बनाए वही करो आप, बनाया करो यही वाला बनाया करो। अब देखो दोनों एल्डिहाइड बन गए, दोनों किसमें चेंज कर दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें चेंज कर दोगे? कार्बोक्सिल। बस ऑक्सीडेटिव वाले में क्या कर दोगे यहाँ पर? तो ये क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या कर दोगे? OH। एल्डिहाइड है, ये भी क्या है? एल्डिहाइड है। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और आगे क्या लगा दिया आपने? OH। क्लियर? समझ में आ गई बात की नहीं? सबको बात क्लियर है? सबको बात क्लियर है? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर। सबको बात क्लियर है? चलो 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 चलो, जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर। सबको बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। सबको बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर। क्लियर है? सबको बात क्लियर है? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने कराया आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराया। फिर देखो ध्यान से, अभी इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ट्रिक बताऊंगा, एक बार में साफ हो जाएगा क्वेश्चन। एक सेकंडों में आंसर निकल जाएंगे। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, पढ़ो नहीं, सीखो ध्यान से। सीखो। आज इस दिवाली के अवसर पर, धमाका, आज धमाका दूंगा, बिल्कुल आज धमाका दूंगा आपको। देखो जल्दी ध्यान से, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर CH3 है बेटा, यहाँ पर C है, इधर O है,
इधर क्या है CH है, इधर क्या है CH3 है, इधर क्या है ये O है, इधर क्या है ये O है। यहाँ पर ये लगा दिया। अब आइए मेरे दोस्त, यहाँ पर दोस्त जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर Zn और H2O कर लिया, Zn और H2O कर लिया, यहाँ पर Zn और H2O, यहाँ पर ये। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर जल्दी जल्दी करो ध्यान से। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा, इस पर H रह गया था, H यहाँ पर रह गया H, यही तो बना। और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या है H है, यही तो है, देखो यहाँ पर। क्लियर है? और जब इस पर कर दो ऑक्सीडेटिव बेटा, क्या कर दो इस पर ऑक्सीडेटिव, तो क्या बन जाएगा, देखो जरा ध्यान से, बस दोनों को चेंज कर दो, बस खटाखट इसको चेंज कर दो, इसको भी एल्डिहाइड है तो दोनों चेंज करो, और ये वाला भी क्या है, एल्डिहाइड है, तो ये देखो एल्डिहाइड है, ये भी चेंज किसमें हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, कीटोन नहीं चेंज होगा बस। एक ऐसा एग्जांपल लें जो कीटोन आ जाए, मान लो, जरा देखो ध्यान से, एक ऐसा एग्जांपल ले लिया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड H और CH3। एक और एग्जांपल लूंगा जिसमें कीटोन रहेगा। अब आपने क्या किया, इसका ओजोनाइड बनाया, CH3, और यहाँ पर क्या है CH3 है, ये C है, ये C है, ये C है, ये CH3 है। क्लियर? और उसके बाद जरा देखो ध्यान से, इस पर O है, इस पर क्या है O है, इस बॉन्ड को जोड़ दिया। अब इसके बाद इस पर क्या किया, Zn और H2O, इधर क्या है Z, यहाँ पर H प्लस और वाटर, यहाँ पर O3 था, ओजोन था भाई, यहाँ पर ओजोन था। यार ओजोनेट बनाया, इसको बॉन्ड को तोड़ा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ के निकल गया, नेसेंट ऑक्सीजन निकल गई, क्या बन के आएगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O बन गया, C डबल बॉन्ड O बन गया। क्लियर? और दूसरा, अब देखो ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव में कीटोन का कुछ भी नहीं होगा, तो सिंपल यहाँ पर क्या आएगा, कीटोन ही रहेगा। यहाँ पर सिंपल क्या रहेगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो ये चेंज किस में हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। बहुत बेहतरीन चीज बताई मैंने आपको, ठीक है? क्लियर है भाई सबको? सबको क्लियर है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन CH3, और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड C और S3, यहाँ पर क्या हो गया, S3 हो गया। जल्दी देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, जल्दी देखो, यहाँ पर O3 किया गया, O3 किया गया, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर CH3, इधर देखो यहाँ पर C है, इधर क्या है CH3 है। क्लियर है? जल्दी बताओ ध्यान से, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये O लगाया, ये C लगाया, आप इधर देखो, यहाँ पर ये O लगाया, ये O लगाया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, इधर क्या है CH3, इधर क्या है ये CH3 है। क्लियर? आइए मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी फटाफट आइए, जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर आइए मेरे दोस्त, यहाँ पर इसको यहाँ कर लिया, इस वाले बॉन्ड को यहाँ तोड़ा, इस वाले बॉन्ड को यहाँ तोड़ा, देखो सब बॉन्ड को तोड़ दिया, इस सारे बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ पर सारे बॉन्ड को तोड़ दिया, जल्दी फटाफट देखो। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, देखो दोनों साइड में कीटोन आए बेटा, देखो क्या बना, पहला वाला बन के आया है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? इधर भी देखो दोनों कीटोन आ गए,
तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, दोनों कीटोन ही रहेगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं? क्लियर है भाई सबको? समझ में आ गई बात की नहीं? क्लियर? दोनों क्या हो जाएंगे, कीटोन हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कीटोन हो जाएंगे यहाँ पर, दोनों क्या हो जाएंगे, कीटोन हो जाएंगे यहाँ पर, दोनों क्या हो जाएंगे, कीटोन हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर समझ में आ गई बात? दोनों क्या हो जाएंगे, कीटोन हो जाएंगे। देखो यहाँ पर भी कीटोन बन गए और यहाँ पर भी क्या बना, कीटोन बन गया, दोनों में क्या बन गए, कीटोन बन गए, कीटोन बन गया। अच्छा, अब इसकी देखो सुपर ट्रिक, इसकी क्या बोलोगे, सुपर ट्रिक, क्या बोलेंगे, सुपर ट्रिक। इसकी क्या है सुपर ट्रिक, जरा देखो ध्यान से, पूरा आप मेरी क्लास को करिए। मैंने आपको गाइस, मैंने आज दिवाली के अवसर पर मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। आप दिवाली के अवसर पर मैं साफ साफ आपसे बात कर रहा हूँ, बेटा बातें मत करो बेटा, बिल्कुल बातें मत करो बेटा, बिल्कुल बातें मत करो। अगर आपने मेरी पूरी क्लास को शिद्दत से पढ़ाई कर लिया, मेरी पूरी क्लास को शिद्दत से पूरा पढ़ लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से दूर नहीं ले जा सकती। एक ही व्यक्ति है जो सिलेक्शन से रोक सकता है, वो आप खुद हो। अगर आपने मेरी पूरी क्लास, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों की पूरी क्लास अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है। क्लियर है? आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, आप क्या करें, आप भैया देखो सुपर ट्रिक, ये क्या है सुपर ट्रिक, सुपर ट्रिक क्या है भैया, देखो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन ना करो यार। देखो ये लिखा था, मान लो ये सवाल, वही सवाल लेता हूँ जो पहले आपने लिया। देखो आप क्या करो, जहां डबल बाउंड हो वहीं डबल बाउंड में से हाथ रखो, वैसे हाथ रखो, यूं काटो, यूं काटो, और ओ लगा दो, जहां जहां डबल बाउंड हो वहां पर काटो, यहाँ पर काटो और ओ लगा दो, डबल काटो, ओ लगा दो, बस खत्म काम। देखो यहाँ पर क्या आया आंसर, आंसर क्या है भैया, यहाँ से काटा, यहाँ पर काटा, कांटा मारा, कांटा मार के यहाँ पर क्या लगाया, ओ और ओ लगा दे, तो क्या आंसर आएगा, CH3 C डबल H डबल बॉन्ड O, प्लस क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्लियर है? बस खत्म काम, कुछ नहीं करना। अब ऑक्सीडेटिव करना है मान लो, तो इसको कार्बोक्सिलिक को चेंज कर दो। अगर मान लो आपको ऑक्सीडेटिव करना है, H प्लस डालना है, तो इसको क्या कर दो, बस कार्बोक्सिलिक, करना वही काम है आपको, बनाना पहले रिडक्टिव वाला ही केस है ना, बनाना आपको पहले रिडक्टिव वाला ही केस है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सुपर ट्रिक। जहां जहां डबल बॉन्ड वहां से कट मारो आंसर, जहां जहां डबल बॉन्ड वहां से कट मारो, वो लगाओ आंसर, बस खत्म काम, कुछ नहीं करना। देखो देखो जरा ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कट मार दिया, कट मार के ओ और ओ लगा दिया, तो आंसर क्या आएगा, जल्दी देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर CH3 यहाँ डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O हो जाए। समझ में आ गई बात की नहीं? सबको बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से, सबको बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ ध्यान से यहाँ पर, क्लियर है? समझ गया बात को? जल्दी जल्दी बताओ ध्यान से यहाँ पर, क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं, देखो अब हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। देखो यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। इस पर क्या करना है हमको, ओजोनोलाइसिस। क्या करना है, ओजोनो, क्या करना है बेटा, लाइसिस। क्या हो जाएगा, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस करने पर जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्या होगा, जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड बॉन्ड टूटा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, दोनों बॉन्ड टूट गए, बस आप क्या लगा दिया यहाँ पर, ओ और ओ,
ओ और ओ। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? जल्दी देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, देखो तीन पार्ट में टूट गया। तो पहला वाला पार्ट जो होगा यहाँ पर देखो, एच, एच और सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला पार्ट निकल गया। ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर, ये आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। ये वाला पार्ट भी क्या है, देखो यहाँ पर प्लस प्लस कर दो। ये वाला पार्ट भी देखो यहाँ पर, सी एच, एच डबल बॉन्ड ओ हो गया। अब बीच में क्या आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, बीच में क्या आएगा, देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और सी डबल बॉन्ड और क्या हो जाएगा, एच जाएगा। सी डबल बॉन्ड और क्या हो जाएगा, एच जाएगा। बस खत्म काम यार, आंसर हो गया। आंसर हो गया, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल यहाँ पर मजा आ गया, बिल्कुल एकदम। देखो कितना बेहतरीन चीज आपने कर लिया भाई, यहाँ पर इतना बेहतरीन चीज कर लिया। कितना बेहतरीन चीज कर लिया आपने। क्या कर लिया, कितना बेहतरीन चीज कर लिया आपने, मजा आ गया बिल्कुल। कह रहे, आइए, आइए एक और क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। एक सभी बच्चे करेंगे, एक बार एक साथ करेंगे भाई, क्वेश्चन को एक साथ सभी बच्चे करेंगे तब मजा आएगा भाई। एक साथ सभी बच्चे करेंगे तब मजा आएगा बेटा। सभी बच्चे एक साथ करेंगे इस क्वेश्चन को। इस पर करना है ओजोनोलाइसिस। क्या करना है, ओजोनोलाइसिस। करो भाई, खटाखट खटाखट करो भाई, एकदम बिल्कुल बढ़िया बढ़िया आ जाएगा। एकदम मस्त तरीके से आ जाएगा बेटा। एकदम मस्त तरीके से आ जाएगा, एकदम बिल्कुल बेहतरीन वाला आएगा, बिल्कुल बेहतरीन वाला आएगा। बिल्कुल बेहतरीन वाला आएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओले ओले छोटे ओले वाली कहानी हो जाएगी, ओले ओले छोटे हो जाए। देखो जरा ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओ और ओ, यहाँ पर क्या होगा, ओ और ओ हो जाएगा, ओ और ओ। क्लियर है? यहाँ पर ये हो जाएगा। अब क्या बनेगा जल्दी बताओ ध्यान से, यहाँ पर ये है सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड ओ, और इधर क्या है, सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और प्लस में देखो बेटा, देखो क्या क्या बन के आया, देखो कितनी चीजें बन के आई। मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ, इधर इधर लिखता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो बेटा। देखो यार ध्यान से, यहाँ पर प्लस, देखो यहाँ पर ए में लिखता हूँ सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड ओ, ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर आ गया, और ये वाला पोर्शन ये वाला आ गया। ठीक है, बीच वाला पोर्शन क्या है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और एच है, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ और क्या है, एच है। समझ में आ गई बात की नहीं? समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। सबको बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। सबको बताओ भाई, क्लियर? सबको बात समझ में आई कि नहीं है? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर है? सबको बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम मजा आ गया होगा, बिल्कुल मजा आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गई बात। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? समझ में आ गई सबको बात? सबको बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर सबको बात क्लियर है? सबको बात क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सब लोग, सारे बच्चे कर लेंगे क्वेश्चन को, एक बार सब लोग बच्चे बोल दें। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ बेटा, मैं चैट बॉक्स में, बेटू बिल्कुल बातें ना करो भाई। आज दिवाली, पटाखे मत छुड़ाओ, पहले पहले पढ़ाई कर लो, फिर पटाखे छुड़ाना। जिंदगी भर आपको पटाखे छुड़ाना है, जिंदगी भर आपको पटाखे पटाखे छुड़ाना है। ठीक है? ठीक है, जिंदगी भर। ठीक है, जिंदगी भर आपको पटाखे छुड़ाना है, जिंदगी भर आपको पटाखे छुड़ाना है। ठीक है, जिंदगी भर आपको पटाखे छुड़ाना है। ठीक है ना बेटा? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर जल्दी बताओ भाई ध्यान से, यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से करो बेटा सबको। ठीक है? ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? क्लियर बेटा? सबको बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन अच्छा सा, एक और अच्छा सा क्वेश्चन सर, जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर।
आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, देरे हुई आने में तुझको। हाँ भाई, देखिए जरा ध्यान ध्यान से भाई, फटाफट। आइए आपका इंतजार था, देखो यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। हम यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, ओजोनो लाइसिस। क्या लिखा है, सिंपल ओजोनोलाइसिस। आजकल सिंपल क्या लिखा रहता है, ओजोनोलाइसिस लिखा रहता है। तो यहां से ये इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है। और इस पर क्या लगा दो, ओ लगा दो, इस पर क्या लगा दो, ओ लगा दो, कह रहे हैं, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, CH3। इधर क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O प्लस, देखो CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, CH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस, इधर क्या हो जाएगा, CH3, इधर क्या हो जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। सबको बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से, सबको बात क्लियर है कि नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबको बात क्लियर है। चलो, अब आते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं, जरा देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए मैंने आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। देखो यहाँ पर थोड़ा जिग जैग लिख दिया है, सही से कर दो इसको, जिग जैग कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अभी आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खूब सारे क्वेश्चंस हमने कराए हैं। यहाँ पर ये क्या है, ओजोनो लाइसिस, क्या है ये, ओजोनोलाइसिस। अभी इसकी पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा आपको, इसकी पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा आपको, क्लियर है। इसकी पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने खूब सारा चीजें यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया, ट्रिक बताई दी आपको। आप ट्रिक से आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, क्लियर है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब आता है कि ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस इन एल्काइन, एल्काइन के अंदर क्या करना है, ओजोनोलाइसिस करना है। किसके अंदर, अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, एल्कीन की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, एल्कीन की बात कर रहे थे। तो जरा देखो ध्यान से, मान लो ये लिखा हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक। इस पर आप O3 डालोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर CH3 बनेगा, ये C होगा, देखो ट्रिपल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तो टूट गया, ऊपर आ गया, यहाँ पर C आया, यहाँ पर क्या आया, CH3 आया। फिर नीचे वाला एक बॉन्ड टूटेगा, नीचे वाला एक बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर O और क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर भाई सबको। और यहाँ पर क्या कर दिया आपने, O लगा दिया, क्लियर है, यहाँ पर क्या लगा दिया, O लगा दिया, क्लियर है, ठीक। आप यहाँ, अब बीच में एक बॉन्ड रहेगा, तो बीच में एक क्या कर दिया आपने, बॉन्ड लगा दिया, क्लियर, एक बॉन्ड लगा दिया, क्लियर है। समझ में आ गई बात। अब जरा देखो ध्यान से, इस वाले बॉन्ड को आपने तोड़ा, इस वाले बॉन्ड को 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 तोड़ा, इस वाले, देखो इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के बाद, बॉन्ड को तोड़ने के बाद आपने रिडक्शन कर दिया Zn और H2O, तो ये मॉलिक्यूल अलग नहीं हुआ, हमें क्या करना था, अलग करना था। देखो बीच वाला बॉन्ड तो रह जाएगा ना, देखो तीन बॉन्ड है ना बेटे, बट ये वाला क्या, तो O लगा दिया, देखो नीचे वाला क्या, तो ये लगा दिया, और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड रह गया, C डबल बॉन्ड O, और आगे क्या हो गया, CH3, यही तो हो गया, यहाँ पर हो गया। जल्दी देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हो गया कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर सबको बात समझ में आ गई, सबको बात समझ में आ गई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर सबको बात क्लियर है। और अब यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेटिव है, तो ये बेस से टूट के कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, बस बेस से तोड़ के क्या बना देना है इसको, कार्बोक्सिलिक बना देना है, इसको तोड़ के बीच से क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक, दोनों को अलग कर दो,
क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कीटोन को, कीटोन नहीं बनाइए, डाई कीटोन है, डाई कीटोन टूट जाता है, डाई कीटोन टूट जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से बीच से ब्रेक करके यहाँ से H प्लस, ये ऑक्सीडेटिव वाला केस हो गया, ये वाला ऑक्सीडेटिव। इसका मतलब इसके लिए परमानेंट क्या करना पड़ेगा, एल्काइन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव करना पड़ेगा। दोनों मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव तो करना ही करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और ले लीजिए। ये पीएच है, आप देखो सिंपल है। आप क्या करें, इसकी ट्रिक लगाएं। देखो आप क्या करें, ट्रिक में अगर हम इसकी ट्रिक में जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर Zn और H2O कर दें, और दूसरे वाले ट्रिक में इसको सुपर ट्रिक हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सुपर ट्रिक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ पर H प्लस और वाटर डाल दें। क्या डाल दें यहाँ पर, H प्लस और वाटर। तो आइए मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए। इस वाले में क्या करो कि दो बॉन्ड तोड़ दो ऊपर से, बस दो बॉन्ड तोड़ दो बस। यहाँ पर दो बॉन्ड तोड़ो, बस एक बॉन्ड रहने दो और ओ लगा दो। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पीएच है, सी डबल बॉन्ड ओ, एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर खत्म काम यार, आंसर आ चुका है। रिडक्टिव में क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन इस ऑक्सीडेटिव वाले में तीनों बॉन्ड तोड़ के कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दो। जहां से ट्रिपल बॉन्ड, जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 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 वहां पर जोड़ दो इसको, इसको जोड़ दो। क्लियर है, इसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद जल्दी जल्दी फटाफट कर दो भाई, जोड़ने के बाद जल्दी जल्दी कर दो भाई, यहाँ पर ध्यान से। क्लियर है, जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा। यहाँ हो जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच प्लस पी एच सी डबल बॉन्ड ओ और बस कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दो, खत्म काम, कुछ नहीं करना आपको। किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। क्लियर है, समझ गए बात को। ठीक है, समझ गए बात को, जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। समझ गए बात को कि नहीं, जल्दी बताओ भाई ध्यान से, यहाँ पर समझ गए बात को, जल्दी जल्दी बताओ भाई ध्यान से। ठीक है, समझ गए बात को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर। सबको बात क्लियर है भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। सबको बात क्लियर है, सबको बात क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ भाई ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे। क्लियर है भाई सब लोग जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, जल्दी बताओ ध्यान से यहाँ पर, सबको बात समझ में आ गई। चलो अब आइए मेरे दोस्त, अब मैं आपको आजकल जो नीट एग्जाम में ना, आजकल नीट एग्जाम में नीट एग्जाम में क्या होता है, नीट एग्जाम में बेटा क्या होता है, जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर। नीट एग्जाम में क्या होता है कि नीट एग्जाम में क्या होता है कि इसका सिंपल क्या लिख के आता है, ओजोनोलाइसिस लिख के आता है, ओजोनोलाइसिस। तो क्या करोगे, आपको कब रिडक्टिव करना है, कब ऑक्सीडेटिव करना है, तो जरा देख लीजिए ध्यान से। अगर एल्कीन लिखा है और ओजोनोलाइसिस लिखा है, तो आपको करना है रिडक्टिव। रिडक्टिव ही टूट जाता है बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, क्या करना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और अगर मान लो एल्काइन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एल्काइन दे रखा है, एल्काइन, और आगे क्या है, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, तो यहां पर करना है ऑक्सीडेटिव। ये बात आपको क्लियर है, ओजोनो क्या हो जाएगा, लिसिस। बस इतनी बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई कि एल्कीन के लिए, एल्कीन के लिए क्या करना है, आपको रिडक्टिव करना है, और एल्काइन के लिए क्या करना है, जल्दी बताओ भाई यहाँ पर। एल्काइन के लिए क्या करना है आपको, ऑक्सीडेटिव। एल्काइन के लिए क्या करना है, ऑक्सीडेटिव। तो क्या कहलाता है, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एमटीआर में इसको याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, टीचर आपको बताता नहीं है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझ में आ गई। ओजोनोलिसिस क्या बोलेंगे इसको? ओजोनोलिसिस बोलेंगे, यहाँ पर ओजोनोलिसिस बोलेंगे। क्लियर? सबको बात क्लियर है? सबको बात क्लियर? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, सबको बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, ध्यान से दे, सबको बात देखो यहाँ पर समझ में आ गई बात, सबको बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, ध्यान से। क्लियर है सबको? सबको बात क्लियर है? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, सबको बात क्लियर है? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, ध्यान से। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको बात क्लियर है भैया? देखो जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, सबको बात क्लियर है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है? आइए जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, एल्कीन, रिडक्टिव, एल्काइन। यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? CH3 है, CH है, CH, और यहाँ पर क्या है? CH3 है। क्लियर? जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताओ ध्यान से यहाँ पर क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? ओजोनोलाइसिस। ये क्या है? ओजोनोलाइसिस, पहला केस। दूसरा, दूसरा जरा देखे देखो यहाँ पर ध्यान से, दूसरा जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, दूसरा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। आपको पता है यहाँ पर, ध्यान देखो ध्यान से, आपको पता है बेटा यहाँ पर कि इस पे क्या करना है, इस पे क्या करना है। यहाँ पर कर दिया हमने ओजोनोलाइसिस। क्या कर दिया? ओजोनोलाइसिस कर दिया। क्या कर दिया? ओजोनोलाइसिस। क्या करेंगे देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखो ध्यान से बेटा यहाँ पर, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दो बस। सिंपल, यहाँ पर कौन सी होगी? रिडक्टिव होगा। यहाँ पर कौन सी हो? ऑक्सीडेटिव होगा। यहाँ पर ये तोड़ दो, यहाँ पर पूरा बॉन्ड तोड़ दो और कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दो। तो यहाँ का आंसर, नीचे वाले का आंसर क्या आएगा? ऑक्सीडेटिव। देखो हमने कहा था कुछ ना लिखा हो, एल्काइन हो, कुछ ना लिखा हो और एल्काइन लिखा हो, ओजोनोलिसिस लिखा हो, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव। इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेटिव। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O और OH प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। क्लियर है? क्लियर? जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, क्लियर है? जल्दी बताओ ध्यान से यहाँ पर, क्लियर? सबको बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्लियर है? और अगले वाले में रिडक्टिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O और H प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O और क्या है? H। CH3, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? यहाँ पर पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है। पहला वाला रिडक्टिव, दूसरा वाला क्या है? ऑक्सीडेटिव। दोनों का एग्जांपल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हर साल नीट और जेई में 100% ये क्वेश्चन आता है। 100%, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं पाता। 100% ये क्वेश्चन आता है। 100% आपको कोई रोक नहीं पाएगा इस क्वेश्चन से। हर साल इसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता है, इसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता बेटा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं, जरा दें उल्टा चलते हैं। अब क्या करते हैं देखो, यहाँ पर एक्स पूछा गया है, एक्स कोई एल्कीन है बेटा, एक्स कोई एल्कीन है, इस पर ओजोनोलाइसिस कर दिया जाता है, ओजोनोलाइसिस कर दिया जाता है, तो ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ इसके 2 मोल बनते हैं, इसके मोल 2 मोल बनते हैं। इसको एक्स बताना। अभी तक यहाँ से यहाँ लिख रहे थे, अभी तक एक्स गिवन था, ये इसको प्रोडक्ट लिख रहे थे, अब प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट लिखना है। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या करोगे? ये जेई का बड़ा फेमस, ये आपके 2015 में नीट पूछा गया था। नीट के 2015 या 2016, आई थिंक नीट 16 या 15 में ये सवाल पूछा गया था कि बताओ क्या होगा। अब उल्टा पूछ लिया गया, उल्टा पूछा गया है। आप उल्टा पूछ लिया कि एक्स एल्कीन है, इससे प्रोडक्ट बताओ, इससे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, इससे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। क्लियर है? तो आइए मेरे दोस्त यहाँ पर, आइए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिए, आइए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान सब लोग। एल्कीन है, आइए मेरे दोस्त यहाँ पर इस दोनों मोल को ले लो,
यहाँ पर दोनों मोल को ले लो। क्लियर है? यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। क्लियर है? यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। इसको यहाँ से ये निकाल दो, इसको इससे निकाल दो। क्लियर है? गर्दन पकड़ो दोनों की, दोनों गर्दन पकड़ के ओ निकाल दो, दोनों गर्दन पकड़ो ओ निकाल दो, दोनों गर्दन पकड़ो ओ को निकाल दो, दोनों गर्दन पकड़ो ओ को निकाल दो, ओ को निकाल दो। बस दोनों को जोड़ दिया, ओ को निकाल दिया। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर ध्यान से देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसका यहाँ पर ये हो गया। क्लियर? समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। सबको बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर सबको बात क्लियर है? सबको बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान से। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। क्लियर? सबको बात क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया यहाँ पर, देखो आप सबको समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर ध्यान, सबको समझ में आ गई? ठीक है, चले आगे, जल्दी बताओ ध्यान से। यहाँ पर ये हो गया भाई। दूसरा, मान लो एक्स कोई एल्कीन है, इस पर ओजोनोलाइसिस कर दी जाती है। ओजोनोलाइसिस कर दी जाती है, एक्स को एल्कीन है, इस पर ओजोनोलाइसिस कर दी जाती है। तो ये बनाता है प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस PH C डबल बॉन्ड O। यही तो बनता है, यही बन जाता है। मान लो ये प्रोडक्ट बन जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है ये, कितना आसान क्वेश्चन है ये, कितना आसान क्वेश्चन बेटा। देखो ध्यान से यहाँ पर, कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये है CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड O है, और प्लस यहाँ पर क्या है, PH है, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इसको क्या किया आपने, इसको क्या किया, जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर आपने क्या किया, जल्दी देखो, मैं कोई कलर चेंज करता हूँ। इसके दोनों की गर्दन पकड़ी, और दोनों की गर्दन पकड़ करके ऑक्सीजन को निकाल दिया। ऑक्सीजन को निकाल दिया तो क्या बन के आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा, एक्स की जगह पर क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और क्या आ गया, PH आ गया। लो, कितना कितना इजी क्वेश्चन था ना यार, कितना इजी क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट लिख रहे हो आप, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट लिख दे रहे हो आप उठा करके। कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं? एक और लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर आपको क्लास को ओवर करूंगा मैं। एक्स कोई एल्कीन था, और इस पर ओजोनोलाइसिस कर दी जाती है, इस पर ओजोनोलाइसिस कर दी जाती है, इस पर ओजोनोलाइसिस कर दी जाती है। तो यहाँ पर क्या बनता है, PH CH C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। क्लियर? समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी बताओ यहाँ पर, सबको बात समझ में आ गई? अब आपको जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या होगा जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर ये PH है, CH डबल बॉन्ड, और जरा देखो ध्यान से यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जल्दी जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, जल्दी जल्दी देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या किया है, इसके ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, इसके ऑक्सीजन को निकाल दिया गया। तो क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी बताओ, क्या आंसर आएगा बेटा? आंसर आएगा बाबू, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, PH। जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। PH CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3 हो जाएगा, CH2 और क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं?
सबको बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी प्रकार का? किसी प्रकार कोई डाउट तो नहीं है? किसी प्रकार का कोई डाउट तो जल्दी बताओ यहाँ पर, किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैंने कराया आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराया। आई थिंक आपको मजा आ गया होगा आज एल पढ़ करके, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस आपको पढ़ करके मजा आ गया होगा। सब बच्चे एकदम मस्त हो गए होंगे ओजोनोलाइसिस को पढ़ करके, ओजोनोलाइसिस को पढ़ करके। क्लियर है सबको? सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको होप ये मजा होगा। एक साइक्लिक का करा देता हूँ यहाँ पर। साइक्लिक के अंदर देखो यहाँ पर, मान लो ये क्वेश्चन है और इस पर दिया हुआ ओजोनोलाइसिस यहाँ पर है, और यहाँ पर सिंपल ले लिया ओजोनोलाइसिस कर दो। क्या कर दो? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कर दो बेटा, क्या कर दो यहाँ पर, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो। यहाँ पर O और O लगा दो, O लगा दो। इस पर CH है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, देखो टूट गया। और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O टूट गया। इधर क्या है, ये CH2 है, इधर ये क्या है, CH2 है। और इसको इससे कनेक्ट कर दो। अब चाहो तो इसको सीधा कर दो, इसको दोनों को पकड़ के, इसको पकड़ के और इसको पकड़ के सीधा कर दो। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, C डबल बॉन्ड OH, फिर बीच में क्या आया बेटा यहाँ पर CH2। देखो इसको पकड़ लिया मैंने, इसको CH2 है, CH2, इसको CH2। और चूंकि वो वहां से अलग हो गया, देखो अलग हो गया, रिंग वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो रिंग से हमने ओपन में कन्वर्ट कर दिया, रिंग से कहाँ कर दिया, ओपन चेन में कर दिया। रिंग से कहाँ कर दिया, ओपन चेन में कर दिया, अपन ओपन चेन में कर दिया। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ये आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपको ये नीट में सवाल पूछा गया, आपको ये करना। देखो जरा देखो ध्यान से बेटा, आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये है, यहाँ से कट करो, कट कर दिया। तो देखो यहाँ पर जब आपने इस पर क्या कर दिया, क्या कर दिया आपने, ओजोनो, इस पे बाद में उसने एल्डोल कराया था, जो क्लास 12 में आप पढ़ते हैं ना, एल्डोल कंडेंसेशन, वहां पर वो कराया था। तो यहाँ पर ये है डबल बॉन्ड O और H, क्लियर है? यहाँ पर क्लियर है, डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये हो गया, ये बन गया। अब इसको चाहो तो ओपन फॉर्म में लिख सकते हो, इसको चाहो तो ओपन फॉर्म में लिखो, और क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ CH2 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 CH2, 4 CH2, CH2 CH2 CH2, और क्या है, CH2 है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है? क्लियर भाई सबको? एक तो ये बन गया भैया, ये तो ये बन गया। तो अब बेटा ओजोन ऐसे आप लोग समझ में आ गए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको समझ, आपको आज दिवाली के अवसर पर अगर आपने 181 में 180 नंबर नीट केमिस्ट्री में, नीट केमिस्ट्री में आपको अगर लेके आना है, और 120 बाई 120 नंबर जेई केमिस्ट्री में लेके आना है, जेई केमिस्ट्री में लेके आना है, तो आप क्या करें, सभी सभी करें वीरू कोड का यूज। क्या करें सब, तो तुरंत आज ही ज्वाइन कर लें, प्लस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लें, प्लस सब्सक्रिप्शन, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दें 8077616274 पर, तुरंत भेज दें इसको, तुरंत भेज दीजिए। अगर आपको चाहिए नीट में, नीट में 650 प्लस मार्क्स, 650 प्लस मार्क्स चाहिए, तो आप तुरंत वीरू कोड का यूज करके आज ही तुरंत ज्वाइन कर लिए। इसके साथ मैं एलएन का पैकेज करवा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, एलएन का पैकेज, एलएन का पूरा केमिस्ट्री का पैकेज करा रहा हूँ, पूरे केमिस्ट्री का पैकेज करा रहा हूँ। उसके मैं डाउट्स भी ले रहा हूँ, तो पूरी पूरी एलएन कोटा की पढ़ाई मेरे साथ में होगी। एलएन कोटा की पढ़ाई यहाँ पर मेरे साथ में होगी, यहाँ पर मेरे साथ में होगी। एलएन कोटा की पढ़ाई क्या होगी, मेरे साथ में होगी। क्या होगी, मेरे साथ में एलन कोटा की पढ़ाई होगी। थैंक यू बेटा सब लोगों को, थैंक यू, थैंक यू। इस वीडियो को खूब सारा लाइक करें, आ जाइए धमाका करिए, आज दिवाली पर आप खूब जाके धमाका करिए। बस इस वीडियो को आज धमाका एक और काम कर दीजिए, बस एक और काम कर दीजिए, बस लाइक, शेयर
और कमेंट्स। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा आज। वीरू कोड का यूज करके प्लस ज्वाइन कर लीजिए। वीरू कोड का प्लस ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। प्लस लेने के लिए वीरू कोड का यूज करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक